बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुश आमदीद। और आज के प्रोग्राम की वही तरतीब रहेगी। पहले कुछ ख़ास ख़बरों पे हम अपना तबसरा करेंगे, डिटेल आप तक पहुँचाएँगे। लताफ़ सिद्दीकी साहब कैनेडियन न्यूज़ के चीफ़ एडिटर हमारे साथ होंगे दूसरे सेगमेंट में। और थर्ड सेगमेंट में लॉर्ड नज़ीर जो हैं पिछले दिनों यहाँ तशरीफ़ लाए थे कनाडा में और उनसे मुलाकात हुई। पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी के हवाले से उनके जहन में क्या है, वो किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर की जो पॉलिसी है वो क्या है, वो उसको क्या समझते हैं, इस हवाले से उनसे हम बात भी करेंगे। पाकिस्तान में आज जो सबसे बड़ी ख़बर थी, जिसका कई दिन से इंतज़ार था कि मंडे के दिन वहाँ पे JIT के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है जस्टिस एजाज़ अफसल की सरबराही में, उसने उसकी समाअत करनी थी। समाअत हुई और तवक्को से ज़्यादा देर तक समाअत होती रही। नॉर्मली जो है 9:30 बजे आज समाअत का आगाज़ था। लोगों का ख्याल था 2-1 घंटे में जो है इसको जो है आज की प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन सारा दिन ही तकरीबन प्रोसीडिंग्स चलती रहीं। PTI के वकील जनाब नईम बुखारी साहब, जमात इस्लामी के जो वकील थे वो, और फिर शेख रशीद साहब ने अपने जो है दलाइल दिए। और उसके बाद जो है कल से वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी फ़ैमिली के जो वकला हैं वो उस हवाले से अपने एतराज़ात की बात करेंगे। साथ ही आज नून लीग ने या प्राइम मिनिस्टर के ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर JIT की जो रिपोर्ट थी उसके हवाले से जो है एक दरख्वास्त दी गई है कि ये बेबुनियाद है, हद से तजावुज़ किया है, इसको रद्द किया जाए। और मुख्तलिफ़ पहलुओं के हवाले से बात की गई है, उस पर अब देखें कि क्या मामलात होते हैं। लेकिन जो बाहर सूरत हाल थी एज़ यूजुअल वैसे थी जो कई महीनों से चलती आ रही है कि अंदर न जाने क्या होगा, कोर्ट में क्या कुछ हुआ, लेकिन बाहर दोनों फ़रीक़ैन इस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे कि बस ये कोई मसला ही नहीं है, ये हमने तो सब ये जो कुछ भी JIT में है उसमें तो कुछ है ही नहीं और उसमें कोई सबूत नहीं है, कागज़ों का पलंदा है और पुरानी बातें कि पकौड़ों वाले कागज़ वगैरह वगैरह। और PTI के वकला को देख लें तो वो ऐसा लगता था कि बस अब फैसला आज ही हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इतनी सज़ा हो जाएगी। बल्कि फवाद साहब तो तजवीज़ बता रहे थे कि इस जो जुर्म है उसकी इतनी सज़ा होती है, प्राइम मिनिस्टर भी जेल चले जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, मरीम नवाज़ भी। और दूसरी तरफ जो है नून लीग कहती थी सब कुछ जो है ये गलत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बाहर अंदर और बाहर दो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। लोग ज़हनी तौर पर लगता है कि यरगमाल से कई महीनों से बने बैठे हैं और सबका ख्याल ये है कि अब कोर्ट को कोई फ़ैसला कर ही देना चाहिए, क्योंकि नर्व्स पे चीज़ें जो हैं वो लोगों के आ गई हैं और एक अरसे से ये मामला चलता ही चला जा रहा है। आज फिर जो है जब कंक्लूड हुआ तो कल ज़ाहिर है आज हमारी रात हो जाती है तो पाकिस्तान में सुबह हो जाती है। तो जब आप जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो सुबह के वहाँ 7 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे के बाद जो है वहाँ पे समाअत जो शुरू हो जाएगी। हमारा ये ख्याल था, बल्कि सबका ख्याल था कि पहले दिन की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बाद कुछ शायद पता चल सके कि मामला किस तरफ है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। स्टिल बेयकीनी की कैफियत है, आज वो दूर होती है कि नहीं, क्योंकि कल पता चलेगा, लेकिन आज जो हमने देखा कि रिमार्क्स में भी थोड़ी सी एहतियात, जजेस ने भी कोई इस किस्म के रिमार्क्स नहीं दिए कि जो उसको अपने मकसद के लिए लोग जो हैं, पार्टीज हैं, वो इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने सुना, कुछ हल्के फुल्के रिमार्क्स ज़रूर दिए, लेकिन वो अब ज़ाहिर इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। रिव्यू के हवाले से नून लीग बात कर रही है, वो होता है या नहीं होता है। अब JIT की रिपोर्ट को वो किस हद तक मानते हैं, क्या चीज़ें मानते हैं क्या नहीं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद ये रेफरेंस जो है वो नैब में चला जाए, लेकिन सब स्पेकुलेशंस हैं, सबके ख्यालात हैं, सबके तज्ज़िये हैं और कई अरसे से तज्ज़िये ही जो है वो चलते आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो साथ साथ चल रही हैं वो बड़ी जो है उस पर बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा। जैसे खैबर फोर्ड जो एक नए ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, जिसमें जो ISPR के जो इंचार्ज हैं उन्होंने, मेजर जनरल साहब ने डिटेल भी उसकी बताई। लेकिन नेक्स्ट डे ही आपने देखा कि एक आर्मी के मेजर साहब जो है उनकी शहादत हुई, 7 एहलकार ज़ख्मी भी हुए, बिल्कुल पेशावर में। और दूसरी तरफ देखें तो पिछले कई दिनों से जो टारगेट है दहशतगर्दों का, वो या आर्म्ड फोर्सेस हैं या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस भी जिसमें शामिल है। तो ज़्यादातर टारगेट जो हैं अब वो जो है वो हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? आप गौर करें, शायद 70 साल में इतने टैंकर्स के हादसे नहीं होंगे जितने आपको पिछले 1-2 महीनों में देखने को मिल गए हैं। और इसी तरह से जो टेररिस्ट हैं, जो उनके अटैक्स हैं, मतलब जीप दरिया में चली जानी, आपने और बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। डैम के इंतज़ामिया को बताना पड़ा कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई जहरीला मवाद जो है वो पानी में नहीं पाया गया है।
तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये ऑफ कोर्स कौन करता है, वो वही लोग, मुल्क दुश्मन लोग करते हैं। लेकिन ये मैसेजेस फ़ौरन अजीब अजीब किस्म के मैसेज जो हैं वो आते हैं। अभी अमेरिका की तरफ से आपने देख लिया होगा कि उन्होंने कहा कि इमदाद जो है मशरूत की जाएगी कि ये पाकिस्तान डू मोर, और फिर वज़ीर दिफा जो है अमेरिका के वो इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। तो चीज़ें इन दी अदर हैंड डिफरेंट तरीके से जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो चीज़ों की नहीं होती है। मुल्क की इकॉनमी के हवाले से आप देख लें, आज मैं शायद पढ़ रहा था कि जून में टोटल सरमाकारी हुई ही नहीं है, गैर मुल्की सरमाकारी हुई नहीं है, और बल्कि कई करोड़ डॉलर जो हैं वो वापस बैरूनी सरमाकार जो हैं वो निकाल के ले गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन हमारे यहाँ सियासी कशमकश ऐसी है। दूसरी तरफ आप देख लें कि बहुत से ऐसे लोग जिनका कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, जिसमें पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MKM इस पिटिशन में भी शामिल नहीं थी, उनके जो हैं सरबराहान ही जनाब शुजात साहब, फ़ारूक सत्तार साहब और PP के भी रहनुमा, वो वहाँ पे गए हैं, जिस पर उनली कहती है कि इन्हें कोई भेज रहा है, ये खुद आए हैं। तो कौन है जो चीज़ों को ड्राइव करता है? और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, नवाज शरीफ साहब पे इतना प्रेशर है। इससे पहले ज़रा से प्रेशर पे हुकूमतें चेंज हो जाती थी, तो कौन रोक रहा है नवाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा देने से? वो कौन सी ताकत है जो इस्तीफ़ा नहीं, एक तो बाकी लोग ये अपोजिशन ये सोचती है कि वे क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफ़ा, और बाकी दूसरी तरफ वाले लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों इस्तीफ़ा। ऐसी सिचुएशन में तो मुमकिन नहीं था, जितना प्रेशर आ गया है, चाहे उसको अखलाकी तौर पर कह लें, चाहे कानूनी तौर पर कह लें, चाहे रिपोर्ट्स में इतना कुछ अब वाजे हो के रिपोर्ट्स में जो चीज़ें आई हैं, उस सूरत हाल में तो कोई भी शख्स हो, लेकिन कौन है जो अभी तक वो कह रहे नहीं जी मैंने तो इस्तीफ़ा देना ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं ये वाकई कई जगहों पे कई चीज़ें जो हैं वो काम कर रही हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसके कहने पे कौन क्या कर रहा है, बड़ा गुंजलक लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि सूरत हाल जो है इस किस्म की वहाँ पे हुई है, और अभी भी कोई चीज़ जो है वो वाज़ेह नज़र नहीं आती। मामलात पे लताफ़त के हिसाब से भी गुफ्तगू हम करेंगे। उधर पहले आपने पिछले दिनों देखा होगा कि PPP के बहुत से रहनुमा जो हैं वो PTI में एवरीडे ऑलमोस्ट यू वर लिसनिंग के जी कोई ना कोई जा रहा है। नाज बलोच बड़ी गो के शफ़क़त महमूद साहब कहते हैं काम कारकुन थी, लेकिन मेरे ख्याल में वाइस प्रेसिडेंट रही हैं PTI की, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई। गो के उनके वालिद साहब भी बहुत अरसे से जो है देरीना वो कारकुन और साथी थे जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उनकी बेटी थी, लेकिन वो PTI में है। वो वापस पीपल्स पार्टी में चलेंगे कि कराची को इमरान खान साहब नज़रअंदाज करें। और फिर एक और जो है PTI के अहदेदार जो हैं वो PPP में शामिल हुए थे। PPP अब कह रही है कि हम जो है आप देखिएगा कि नई क़ुव्वत बन के सामने उभरेंगे। इधर चौधरी निसार साहब जो हैं वो नाराज़ हैं, उनके हवाले से लोग कह रहे हैं कि जो एक नया ग्रुप जो है वो नून लीग में बनने जा रहा है। तो ये चीज़ें सियासत पाकिस्तान की ऐसी, बल्कि आज एक प्रोग्राम में था जो वो फवाद साहब के बारे में बता रहे थे कि क्लिप्स चला रहे थे कि वो इमरान खान साहब के बारे में क्या उनकी राय थी और अब उनकी जो है वो क्या राय है। तो ये कानून के हवाले से मेरे ख्याल में कोई बुराई भी नहीं है कि जो पार्टी चेंज करने पे भी कुछ ना कुछ चीज़ें होनी ज़रूर चाहिए, कि एक वक्त होना चाहिए कि ठीक है आप पार्टी बदल दें, आपका दिल नहीं करता, लेकिन वो दरमियान का स्पैन होना चाहिए कि 2 साल तक जो हैं आप, जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो 2 साल तक सियासत में नहीं आ सकते, क्योंकि इसके बहुत सी ऐसी चीज़ें जो लोग आए हैं, हमारे गवर्नर मकबूल साहब फ़ौरन से रिटायर होकर गवर्नर बन गए थे, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये कानून इस किस्म के होने ज़रूर चाहिए कि आप अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, अपनी वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा दरमियान का जो है पीरियड ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप कोई भी पार्टी ज्वाइन कम अज़ कम ना कर सकें। हो सकता है इसके हवाले से पाकिस्तान में आवाज़ उठाई जाती रहे। औरंगी टाउन में पाक सरजमीन पार्टी के 2 कारकुन जो हैं वो जहाँ बाग हुए हैं, वहाँ फायरिंग के वाक़यात हुए हैं, और ये भी अहम बात है। और इस हवाले से लड़ाइयाँ नहीं हुआ करती थी, पहले बहुत होती थी, अब कहते हैं बहुत हद तक जो है वो काबू पा लिया गया, लेकिन इस किस्म के मसले जो हैं फिर होने जा रहे हैं। उधर लंदन में या इंग्लैंड में या वेल्स में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी कुछ इस्लामिक एक सेंटर को आग लगा दी गई, और इसके अलावा तेज़ाब फेंकने के 6 माह में 400 के करीब मैं पढ़ रहा था वाक़या था। गो के उसको डायरेक्टली आप इससे नहीं कह सकते हैं कि मुसलमानों के साथ हैं, कुछ उसमें शामिल होंगे, लेकिन एक खातून थी मुस्लिम, उन पर तशद्दुद किया गया। तो ये नफ़रतें भी जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, ज़ाहिर है इसको हवा वही लोग देते हैं जो चाहते हैं कि अमन ना हो, और इसमें वहाँ की गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। हमने देखा कि वैसा मामला हुआ तो फ़ौरन जो है लोग गिरफ़्तार भी होते हैं, लेकिन जब ये इस किस्म की बात बन जाती है, आगे बढ़ती है, तो खाम में जो है नफ़रतें जो हैं वो बढ़नी जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, और बाज़ का लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए भी इस किस्म के मामला जो हैं वो करते हैं। रॉजर फेडरर जो हैं वो टेनिस के हवाले से ऐसा नाम है जो हमेशा टेनिस की तारीख में रहेगा, 8वीं बार विंबलडन चैंपियन, और रिकॉर्ड है उनका
कि वो बन गए हैं और कई रिकॉर्ड जो हैं उन्होंने बनाए हैं और वो कमाल के टेनिस के हवाले से खिलाड़ी हैं। क्रिकेट की अगर बात करें तो आशिया मामला के 8,000 रन हैं और पाकिस्तान के हवाले से क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान की ख़वातीन की क्रिकेट टीम जो थी कोई मैच जीते बगैर जो है वतन वापस लौट आए हैं। इस पर चेयरमैन बड़े नाराज़ हैं, वो कहते हैं इतने पैसे भी लगाते हैं हम लेकिन आउटपुट जो है वो हमें नज़र नहीं आती है, तो इस हवाले से वो कुछ परेशान भी नज़र आते हैं। दूसरी तरफ मैं एक और दिलचस्प खबर पढ़ रहा था, यहाँ भी शायद पाकिस्तान में भी वही चीज़ें हो गई हैं कि जब आप जाते हैं कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं तो कुछ किड्स जोन बना दिए जाते हैं बच्चों के, बच्चे वहाँ पे आप जो है वो खेलते हैं तो आप शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। लेकिन अब बाज़ वक़्त ख़वातीन शॉपिंग करती हैं और बहुत देर करती हैं। चीन में एक शॉपिंग सेंटर ऐसा है जिन्होंने ये सहूलत दी है कि जो बीवियाँ हैं वो शॉपिंग करें और शौहर अपने वहाँ पे जो है वो बैठ जाएं, आराम करें, वीडियो गेम्स खेलें और मुख्तलिफ़ चीज़ें। लेकिन जो खबर लिखी थी वो लिखा था कि शॉपिंग के दौरान अब बीवियाँ शौहरों को जमा करवा सकती हैं। खबर इस तरह से बनाई जाती है, लेकिन ये भी चीन में एक तजर्बा जो है वो किया जा रहा है। अगर कनाडा के हवाले से बात करें तो जून का जो महीना था, इस महीने में घरों की सेल्स जो हैं वो 7 साल में सबसे कम जो हैं उनकी सेल्स पूरे कनाडा में भी और जीटी में भी और दूसरे शहरों में। ये जो नए रूल्स भी आए थे और फिर जो हैं अभी कुछ इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं, लेकिन ये जून के महीने में सेल्स जो हैं वो खासी कम होती नज़र आ रही हैं। तो चलिए जनाब, ये कुछ ख़ास खबरें थी जिन पे हमने डिस्कस किया। थोड़ी देर में इस कमर्शियल ब्रेक के बाद लताफ़ा सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे और गुफ्तगू हम उनसे करेंगे ज़्यादातर जो हैं GIT के हवाले से या पाकिस्तान का सिनेरियो है, क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है, क्या उनको नज़र आ रहा है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। स्टे ऑन एयर विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं लताफ़ा सिद्दीकी साहब, कैनेडियन नेशन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। हम हर हफ्ते ही उनसे बात किया करते हैं और ज़्यादातर मौजू हमारा पाकिस्तान के हवाले से रहता है। डेवलपमेंट वहाँ पे रोज़ नहीं होती है। जिस दिन पाकिस्तान से खबर ना आए लगता है पता नहीं, ना खबर आए तो लगता है शायद कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि एवरीडे ब्रेकिंग न्यूज़, बल्कि वहाँ अगर टीवी देखें तो एवरी आवर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही होती है। लेकिन उसके बावजूद जो है बेयकीनी की कैफियत वैसी की वैसी है। खुशामदीद कहेंगे लताफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लताफ़ साहब, पहले दिन बड़ा लोगों को इंतज़ार था कि मंडे को जो है सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो एक समत जो है वो तयन उसका हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ भी वाज़ेह नहीं है। वही इल्ज़ामात हैं, वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। आपने अभी ठीक कहा कि पाकिस्तान की सूरत हाल जो कि क्यों है जी, और पाकिस्तान की हुकूमत का भी दावा वही है कि GIT रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सारे इल्जाम प्रिजम्पशंस पर मबनी है। जी, दूसरी तरफ इमरान खान के पुराने और नए PTI के लीडर्स का इल्जामात लगाते लगाते गला खुश्क हो चुका है। उनके साथ साथ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो हाइप क्रिएट किया हुआ है उसका आपको बखूब भी अंदाजा होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जिन्होंने GIT की रिपोर्ट पर अपनी समाअत शुरू कर दी है, जैसे कि आपने कहा, तो वो पहले ही तनकीद का निशाना बन चुके हैं और पूरे मुल्क में कुछ ऐसा माहौल बन चुका है कि ज्यादातर लोग नवाज शरीफ साहब की रवानगी की खबर के अलावा कुछ और दूसरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। मेरी नाफिसाय में इस 3 रुकनी बेंच से नवाज शरीफ को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो रिव्यू पिटीशन में शायद उनकी कोई सुनाई हो या कोई उनकी बात बन जाए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इस मौजूदा कानूनी और सियासी बहरान में सब मुल्की और गैर मुल्की स्टेक होल्डर्स शामिल हो गए हैं, जिनके मुताल्लिक ये कहना दुश्वार है कि उनका टारगेट नवाज शरीफ है या CPAC है या पाकिस्तान है। जहां तक पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ताल्लुक है, उसके हवाले से मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की मीडिया की टीम हार चुकी है और दूसरा मीडिया जो है उन पर बहुत बुरी तरह हावी हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कौन सी कुव्वत पैसा खर्च कर रही है इसके बारे में कुछ कहना कम से कम मेरे लिए मुश्किल होगा। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि कानूनी पोजीशन और प्रोपेगेंडे में बहुत फर्क है। लेकिन इमरान खान के नए खिलाड़ी जनाब बाबर अवान साहब, जो सारे वकीलों से
अपने आप को बेहतर कानूनदान होने का दावा कर रहे हैं, वो किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन जोश खिताबत में अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन को नजरअंदाज कर रहे हैं। कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो जुमा बाजार लगा हुआ था उसमें फरमाया कि वो मुतालबा करते हैं कि मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए। ये ठीक है कि नए इलेक्शन में उनके वजीर बनने का चांस है, मगर उन्हें ये बात भी तो करनी चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दस्तूर ये कहता है कि रूलिंग पार्टी का कोई और एमएनए अपनी मेजॉरिटी शो करके वजीर आजम बन सकता है। अगर वो अपनी मेजॉरिटी साबित न कर सके तो फिर पार्लियामेंट के मेंबरान मेजॉरिटी वोट से नया वजीर आजम मुंतखब करेंगे। वो किसी भी पार्टी से हो सकता है, मुमकिन है शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम मुंतखब हो जाए। ये सूरत हाल पार्लियामेंट के लिए नई नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जब डिस्क्वालीफाई हुए तो उन्हीं की पार्टी का एक एमएनए वजीर आजम मुंतखब हो गया और हमारे अखबार में नए वजीर आजम राजा साहब को नाइट वॉचमैन लिखा था। और अहमद फयाज ने शायद इसी बात के लिए कहा है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश ला। सही, बिल्कुल दुरुस्त है। सूरज ने रोज़ निकलना ही है और सूरज की रोशनी भी एक जैसी होती है, लेकिन कहीं वो कैसा नज़र आता है, कहीं कैसा। लेकिन लताफ़ साहब, अब जो आपने बात की, ये उस तरह की बात है जिसको नून लीग वाले कह रहे हैं जी, अगर गवर्नमेंट अब ये मतलब बहुत से वज़रा कह रहे हैं कि CPAC के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो ये सिनेरियो तो गवर्नमेंट का सिनेरियो लगता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी और भी कुव्वतें हैं और ताकतें हैं जो दोनों तरफ नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन अपना अपना काम कर रही हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन उनका अपना एक परसेप्शन है और आप जानते हैं। और जाहिर है कि जब आप फैसला करते हैं खुल के तो आप ऐसा लगता है कि शायद आप साइड ले रहे हो या बात कर रहे हो, लेकिन एक बात तो ये कि पाकिस्तान के मीडिया पे सच्ची बात कहना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो चुका है, इसलिए कि वो इतनी बकबक और इतनी बातें सुन चुके हैं कि लोगों को यकीन नहीं आता और उनका ध्यान इसी बात में जाता है कि शायद उनकी हमदर्दियां इससे हों उससे हों। लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ अपने नाज़रीन से भी और अपने आप से भी और आपसे भी कि जहां हम किसी न किसी की कोई मजबूरी, कहीं ना कहीं किसी की दोस्ती, किसी से हमदर्दी अपनी जगह है, लेकिन कभी तो ये डिबेट करो कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है, कभी तो ये डिबेट करो। मैं तो कहता हूँ कि अगर कल मुझे नवाज शरीफ चले जाए तो ताली बजाने में कोई एतराज नहीं है और ना मैं उनका तरफदार हूँ कि वो स्टेटस को हो। लेकिन अगर मैं ये बात करता हूँ कि इनके जाने के बाद जो मसाइल खड़े होंगे, क्या उनको हम सब इकट्ठे मिलके हल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तारीख उठा के देखें तो मिलिट्री और सिविल गवर्नमेंट की तो फसल कब से चल रही है। सही। क्या जिस मुल्क में ऐसे हालात हों तो उसके अंदर जो है वो मुल्क की कोई बेहतरी हो सकती है। ठीक है, और ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि नवाज शरीफ को रोक लिया जाएगा, उनके खिलाफ इल्जाम साबित होंगे तो यकीनन। लताफ़ साहब, नवाज शरीफ साहब, अभी मैं बात इस हवाले से कर भी रहा था कि इतना प्रेशर होने के बावजूद नॉर्मली वो तो छोटे से मतलब पीछे अगर हम देखें माजी में तो ज़रा से कुछ मसाइल होते थे तो वो एक ऐसा सेटअप आ जाता था कि वो सब लोग मतलब चले जाया करते थे, प्राइम मिनिस्टर भी चले जाते थे, आर्मी चीफ भी चले। अभी कौन सी ताकतें हैं जो नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देने से रोक रही हैं? जी, अब आप वही बात कह रहे हैं जो मैंने कही थी और जो मैं नहीं कहना चाहता था कि देखिए नवाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ को मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है कि जब मैं इन बातों की तरफ आता हूँ तो कहीं मुझे ये शक रहता है कि कहीं मेरा झुकाव किसी पार्टी की तरफ तो नहीं है। मेरा कोई झुकाव नहीं है, मैं एक पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ और अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी बात कर रहा हूँ तो मैं अब जो कुछ सोचता हूँ वो कर रहा हूँ। कोई तो ताकत है जो नवाज शरीफ को ये कह रही है कि तुम नहीं जाओगे। और दूसरी बात ये है कि उसका सबूत ये है कि पाकिस्तान में जो इवेंट्स इतने तेज हो गए हैं, चाहे वो वायलेंस के हों या टेररिज्म के हों, इसका मतलब ये है कि आपको नजर नहीं आता कि बाहर की ताकतें, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, सूबा सरहद में हो, उसके आसपास हो। एक तरफ आप कहते हैं कि उन्होंने एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया, फिर पेशावर में आपको
कितना खतरनाक किस्म की टेररिज्म का वाकया होता है। बात की भी बिल्कुल भारत की सरहदों पे आपकी जीप फेंक दी जाती है, 4 सोल्जर उसमें डूब जाते हैं, और वगैरह वगैरह। इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो भी साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन उनका आपको अंदाजा नहीं होता। तो इन सारी चीजों को जब मैं सोचता हूँ कि यार ये कोई कॉन्स्पिरेसी सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ ना हो। अगर गवर्नमेंट के खिलाफ हो तो कोई बुरी बात नहीं है, उसकी वजह गवर्नमेंट तो दूसरी आ जाएगी। आपको याद होगा कि ईरान की पार्लियामेंट शुरू में जब इनकलाब आया था तो बॉम्ब से उड़ा दी गई। तो वहां पर उसने क्या किया, इमाम खुमैनी ने, कोई हर्ज नहीं, नए इलेक्शन करा लो। तो नए इलेक्शन हो गए, अगर हुकूमत चली जाएगी तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, या किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नई हुकूमत आ जाएगी। एज लॉन्ग एज द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज देयर, एज लॉन्ग एज द पार्लियामेंट इज देयर, यू कैन इलेक्ट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में इसकी मिसाल मैंने खुद ही कही कि यूसुफ रजा गिलानी के सामने आपने चला, वो घर चले गए, एक नया वजीर आजम हो गया, नए इलेक्शन आ गए। कोई मुझे इसमें कबाहत नहीं नजर आ रही कि अगर जुडिशरी ये समझती है। और दूसरी बात ये भी साफ है कि क्या तारीख ये बताती है कि जुडिशरी ने कभी कोई फैसला ऐसा किया हो जिससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। कहीं से भी शुरू कर ले, गुलाम मोहम्मद से शुरू कर ले, मैं एक और मुझे कनेक्शन अभी से शुरू कर ले, केसेस से शुरू कर ले। ये जुडिशरी वही नहीं है जो हमेशा नजरिया जरूरत और डिक्टेटर्स को ये सर्टिफिकेट बांटे कि वो गैर कानूनी होने के बावजूद उन्होंने कहा कि आप कानूनी हैं। क्या ये वो जुडिशरी नहीं है जिसने मुशर्रफ को कहा कि जी आप 4 in 1 CO भी हो जाए, प्रेसिडेंट भी हो जाए, आर्मी चीफ भी रहे, वर्दी भी रहे, सदर भी रहे, वगैरह वगैरह। तो सर किससे इंसाफ लें फिर? कोर्ट ही है, और मतलब सब लोग ये कहते हैं कि हमने अदलिया जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो हमें मानना पड़ता है और हम मानेंगे। तो फिर अगर यही सिचुएशन है, नजर जरूरत ही है, तो फिर फैसले किस तरह से होंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो फैसले दिए हैं उसके जख्म अभी तक भरे तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मेरा ताल्लुक जरूर कराची से है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि जब 4-3 नोटिस को रिटायर 4-3 और 4-3 में जब फैसला दिया भुट्टो के खिलाफ, उनको सजा मौत हुई। 4-3 में बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया गया, उनकी सजा में कमी नहीं की गई, वो वही हुआ जो स्प्लिट डिसीजन में दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि सिंधी जो है वो जो या उनकी पीपल्स पार्टी जिसकी वहाँ हुकूमत है, उनकी फॉलोइंग भी है, तो क्या वो खुश है? सर मेरे ख्याल में ये आप दुरुस्त हो सकता है इसमें, लेकिन मेरे ख्याल में इन मामलात में हम अगर लिसानियत ना ही आए तो ठीक है, कोई लोग सोच सकते होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ लिसानियत तो कोर्ट ने पैदा की ना, मैंने तो नहीं पैदा की। मगर मैं एक गैर जानबदार होकर ये सोच बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मैसेज मिला सिंध के लोगों को, क्या पाकिस्तान की फेडरेशन या पाकिस्तान में के एक वफाक होता है, एक हुब्बुल वतनी होती है, एक पाकिस्तान के जज्बा होता है, उसमें टैक्स तो आते हैं ना। अच्छा लताफ साहब, मैं अभी एक और मिसाल के तौर पर वजीर आजम जो है वो वहां के चले गए बहावलपुर में जहाँ एक टैंकर का हादसा हुआ, लेकिन ताराचिनार में नहीं गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, वो टैंकर के हादसे से मुझे याद आ गया, आपने जैसे भी बात की, मतलब अगर अब जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अंदरूनी मामला तो चले हैं सो हैं, लेकिन बैरूनी तौर पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है। अभी आपने टैंकर की बात की, खबरों में मैंने जिक्र किया कि जो तवातुर से टैंकर से उलटते जा रहे हैं, और सिर्फ आर्मी एंड सिविल जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, उन्हीं पे ये अटैक्स होते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी बात में समझ गया हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इतने सारे इवेंट्स होते जा रहे हैं और हम और लोग ये कहते हैं कि अगर 2 वाकयात हो जाए तो लोग ये समझते हैं कि इसको महज इत्तेफाक न समझाए, वहां तो हर घंटे और हर दिन होते हैं। लेकिन मैं आपको जो पहली बात मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा घर दुरुस्त नहीं है, अगर हम एक कौम की तरह नहीं है, अगर हमें कुछ इख्तलाफात हैं सियासी नजरियाती, वैसे ही हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतने बटे हुए हैं, शिया सुन्नी वगैरह वगैरह,
अगर हम एथनिक बुनियादों पर बैठेंगे, जबान की बुनियादों पर बैठेंगे, अच्छा जब इंटरनेट अपने घर के हालात ठीक नहीं होते तो बाहर के लोगों को मौका मिल जाता है आप पे जरबकारी लगाने का। सही। तो साहब, सारी गुफ्तगू के बाद भी मामला बेयकीनी की इस तरफ ही है। दुआ कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कोई ना कोई ऐसी कुछ वो सूरज जो कल का सूरज निकले, उसकी किरणें जो हैं वो रोशन भी हों और वो ये तवानाई भी दें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। आपसे थर्सडे बात करते हैं सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लताफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन गुफ्तगू के बाद भी चीज़ें जो हैं, अब ज़ाहिर अगर हम आज को माजी से जोड़ें तो बहुत सी तल हकीकतें जो हैं वो सामने आती हैं। फिर बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कहीं वही कंटिन्यूएशन तो नहीं हो जाएगी उन चीज़ों की, तो उससे बाज़ औक़ात डर भी लगता है। चलिए जनाब, नेक्स्ट सेगमेंट में लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब का इंटरव्यू आपके लिए पेश करेंगे और कश्मीर के हवाले से उनकी क्या राय है और वो आप तक पहुँचाते हैं। स्टे ट्यून्ड। ऑन विद अरशद भट्टी में आपको एक बार फिर खुशामदीद, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। लॉर्ड नज़ीर जो हैं बहुत, अगर बरतानिया के हवाले से आप देखें, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी बड़ा जो है वो वहाँ पॉपुलर रहते हैं और अपने बयानात की वजह से भी वो शहसुर्ख़ी में रहते हैं। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के हवाले से एक तंजीम है, उन्होंने एक प्रोग्राम था यहाँ पे कश्मीरियों के हवाले से, भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, और वहाँ पे जो मसाइल हैं उस हवाले से, और वहाँ पे यहाँ मेन स्ट्रीम के जो जर्नलिस्ट थे वो भी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। कश्मीर एक ऐसा इशू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि इस पे 3 जंगें जो हैं वो लड़ी जा चुकी हैं, मामला तभी भी वैसे के वैसे हैं। बुरहान वानी की जो हैं उसको उसके हवाले से देख लें आप, और उसके बाद से लगातार जो हैं कश्मीर में मामला सुधरते नज़र नहीं आ रहे हैं और अब लाखों की तादाद में जो हैं वो लोग अपनी जानों से गए हैं। बहुत से लोग हैं जो बेघर हैं, बहुत से लोग हैं लापता हैं। गवर्नमेंट भारत की जो हुकूमत है वो कहती है पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर करता है। पाकिस्तान के हवाले से अगर इंसानी हकूक़ की वहाँ जो खिलाफ वर्जी हैं, पूरी दुनिया उसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाती है। पाकिस्तान कहता है हम इखलाकी मदद कर रहे हैं, हम उनकी जिस तरह से मदद हो सकती है वो इस हवाले से कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा इनकार करता है कि हमारा डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं, पाकिस्तान भारत में कुछ भी होता है तो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर लिया जाता है। लेकिन वहाँ मामला हैं बहुत ख़राब और इस कोर इशू को हल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लाखों जानें अब तक जो हैं वो जो हैं ज़ाया हो चुकी हैं, लोग जो हैं वो जहाँ बक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, लेकिन वो मसला हल होता नज़र नहीं आता। और पाकिस्तान ये पूरी दुनिया में आवाज़ उठाता है कि इस मामले को जो है किस तरह से एड्रेस किया जाए, लेकिन बड़ी ताकतें भी इस हवाले से कोई हमें नज़र नहीं आता कि बड़ी ताकतें इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट उनके नज़र आए। वो भी कहते हैं कि जो है वो खुद करें, आपका ज़ाती मामला है। जब ज़ाती मामला आपस में जब तय ही नहीं हो रहे होते हैं तो ये ऐसा इशू है, बड़ा बर्निंग इशू है और इसको हल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात उसी सूरत में बेहतर हो सकते हैं कि यहाँ के मामला जो हैं बेहतर हों और ये दोनों हुकूमतों को इस मामले को मिलकर हल करना है, बराबरी की बुनियाद पर करना है। वहाँ के लोग जो चाहते हैं उनकी ख्वाहिश और उमंगों के मुताबिक करना है। दोनों की अपने इंटरेस्ट ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है वो बेचारे कहाँ जाएँ, उनके लिए तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो उनका जो इंसानी हकूक़ का मामला है वो उजागर करने की भी ज़रूरत है, दुनिया को बताने की ज़रूरत है और दोनों ममालिक को भी इसको तय करने की ज़रूरत है कि इस मामले को हल किया जाए। मैंने उनसे इसी हवाले से कि पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उस हवाले से लॉर्ड नज़ीर साहब से जो है वो पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। और इस इंटरव्यू मेरे साथ जनाब हमारे जो टोरंटो 360 के प्रोग्राम आप रूबरू देखते होंगे, आरिफ शेख साहब, वो भी अहम टीम का हिस्सा हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे इस इंटरव्यू में। आइए देखिए। लॉर्ड साहब, आपने पाकिस्तान के हवाले से बात की है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर विकास के लिए कुछ काम नहीं कर रही, किस तरह आपको महसूस हुआ? यही महसूस हुआ है क्योंकि अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी नौजवान हैं वो मसलसल अपना खून दे रहे हैं, वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर अल जज़ीरा तक ये ख़बरें आप गूगल कर लें
सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वही फॉरेन मिनिस्टर हैं, पता नहीं क्या वजह है, शायद वो मोदी साहब की वजह से या उनके ज़ाती जो इंटरेस्ट हैं हिंदुस्तान के साथ, वो बात नहीं करते हैं। और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी ओपन क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, आज़ाद कश्मीर की असेंबली कुछ नहीं बोलती। तो मेरी फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से मैं कनाडा में आके बोल रहा हूँ, अगर मैं काश के ये बातें मैं इस्लामाबाद में कह सकूँ, मुजफ्फराबाद में कह सकूँ, वहाँ पे लोग पर्सनल हो जाते हैं। सच्ची बात ये है कि जो मियाँ साहब के पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट टेक करते हैं, बजाय इसके कि वो नेशनल कॉजेज़ और लोगों के कॉजेज़ को प्रमोट करें। जो कश्मीर कॉज़ है ये नेशनल कॉज़ है, पाकिस्तानियों का कॉज़ है, कश्मीरियों का कॉज़ है। लेकिन उसके बावजूद मियाँ साहब बहुत कम, एक दफ़ा उन्होंने जनरल असम्बली में, यूएन की असम्बली में कश्मीर का नाम ले लिया तो मुस्लिम लीग नून वाले नारे लगा लगा के तो उनके जो आवाज़ें हैं वो बैठ गई हैं। तो एक दफ़ा से कुछ नहीं होता। वो आप देखें तो मोदी मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर फैला रहा है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग कर रहा है। वो सारे जितने आपके सराउंडिंग जो ममालिक हैं, जो मुसलमान मुल्क हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान है, ईरान है, चाहे यूएई है, सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया में ये समझते हैं कि हमारी जो थ्रोन चेयर है, कुर्सी है, वो वहाँ पे बैठी है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाईएस्ट जो अवार्ड है वो इसको मोदी को दिया, लेकिन इनको किसी ने पूछा भी नहीं, और फिर भी ये नारे जो है वो सऊदी अरेबिया के लगाते हैं। अच्छा, यहाँ जो आज फंक्शन हुआ है ख़ासतौर पर कश्मीर के हवाले से, कितना इम्पैक्ट करता है कि कनाडा में कश्मीर के हवाले से बात हो रही है, आप ख़ुसूसी तौर पर वहाँ तशरीफ़? मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, यहाँ पे जो जिन लोगों ने तकरीरें की वो मेन स्ट्रीम से हैं, और वो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन से, और क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस कश्मीर पे बहुत कम और जगहों पे होती हैं, लंदन के अलावा, इंग्लैंड के अलावा, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी सिग्निफिकेंट है, और इससे और लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी, और फिर आपके चैनल के थ्रू भी लोगों को पता चलेगा कि कश्मीर कॉन्फ्रेंस पे क्या क्या हुआ। आप जब आए हैं यहाँ पे, अभी बस सुना है कि कुछ थोड़ा सा आपकी से इन्वेस्टिगेट किया उन्होंने कनाडा आने से पहले कुछ इमिग्रेशन? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि ETA जो है वो हासिल करना होगा, और वो एयरपोर्ट पे जो है वो उन्होंने बताया कि वो बोर्ड नहीं करने देते। तो मुझे कोई गिला नहीं है, वो इनकी रिक्वायरमेंट है, मुझे नहीं पता था। तो क्योंकि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन मुझे कोई इस पर एतराज़ नहीं है। मैं दूसरे दिन आ गया हूँ, और मेरा जो प्रोग्राम है वो मुसलसल चल रहा है। एक छोटा सा सियासी सवाल कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने पहले बड़ी तनकीद की, उसके बाद फिर एक प्रोग्राम हमने देखा कि थोड़ा सा आपने कहा कि नहीं, शायद कोई गलत फहमी थी, तो अभी वो गलत फहमी है या मेरी कभी उनके बारे में, आपके बारे वही राय है जो पहले थी? मेरी कोई गलत फहमी हुई नहीं। मैं जब उनके साथ पाकिस्तान गया था तो उस वक़्त पाकिस्तान को नेशनल लीडरशिप की ज़रूरत थी, मोहतरमा बेनज़ीर के साथ भी और इनके साथ भी। लेकिन बाद में जब करप्शन की बात हुई, उनके घर में करप्शन होती है, इनके ख़ानदान में करप्शन होती है। फिर आप देख रहे हैं कि बाजी कुलसूम और अम्मी जान के अलावा सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह के फजल करम से सारे झूठ बोलते हैं। सही, आप क्वेश्चन करें। लॉर्ड साहब, ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो आप आए हैं तो आपकी डिफरेंट कैनेडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में ऐसे कोई मुलाकातें हुई हैं? अभी तक कोई नहीं हुई, और मैं क्योंकि इस दफ़ा बहुत शॉर्ट वक्त के लिए आया हूँ, 2 दिन के लिए, और मैं कल वापस चला जाऊँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पहले अगर इनको इतला दे के कनाडा की पार्लियामेंट में जाके लॉबिंग करूँ, मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा। एक बात और पूछना चाहूँगा। आपने नवाज शरीफ साहब की तो बात कर दी, बाकी जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका बिहेवियर कैसा है इस कॉज के लिए? देखें, बिल्कुल सारे के सारे जो हैं वेरी अनफॉर्चुनेट। जरदारी साहब, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने बोला है तो वो बिलावल भुट्टो ने, चाहे मैं उसकी सियासत से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन इमरान खान से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि कश्मीर के वो इलेक्शन हो रहे थे तो वो पनामा की बात करता था, और 1-2 बार उसने बोला है, तो इतना मैं नहीं समझता हूँ कि उसको इतना इंटरेस्ट है। जरदारी साहब तो वो अपने, क्योंकि वो गॉडफादर की पॉलिटिक्स खेलते हैं, तो अगर सबसे ज़्यादा कोई बोला है तो वो बिलावल है, और मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू। ज़िंदगी में इंसान को सब अच्छा मिलता रहे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज़ादी की अहमियत उन्हीं को, उनसे लोग पूछें जो आज़ाद नहीं हैं, ग़ुलाम हैं, जो मुश्किल में हैं।
जिनके पास आज़ादी है उनको उसका शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इसकी अहमियत को जानते हुए उसकी तरक्की के लिए काम करना चाहिए। चाहे किसी भी मुल्क में हो, ये मुल्क भी हमारा है, वो मुल्क भी हमारा है, और जहाँ पे लोग महकूम हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल करीम उनकी जो मसाइल हैं अल्लाह रब्बुल करीम उनको भी हल करे और एक नई सुबह सबके लिए रोशन सुबह हो। दुनिया में अमन का पैगाम हमारे लिए, हम तो हमेशा कहते हैं कि दुनिया में अमन का पैगाम आए, कश्मीर में भी मामलात बेहतर हों। ये जो प्रोग्राम आपने इंटरव्यू देखा, इसका डिटेल एक प्रोग्राम भी है जो कंप्लीट वहाँ की रिकॉर्डिंग थी, वो भी इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाएँगे। साबिर गाय साहब हमारे साथ आउटडोर में होते हैं, उन्होंने उसको कैप्चर किया है, वो भी आप तक हम पहुँचाएँगे। आपसे लेंगे इजाज़त, तो हम रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, बल हौसला भी को हारने की चीज़ में, ऑलवेज़ फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्त ज़िंदगी। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब थर्सडे को रात 10 बजे। अरशद भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द मौला।